ये 2024 का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। देश में जिस प्रकार से 10 साल से तानाशाही चल रही है, किसानों को कुचला जा रहा है, नौजवानों को बेरोजगार होने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और विदेशी ताकतें चाइना जैसे हमारी जमीन पे कब्जा कर रही हैं। आज कोई सुनने वाला नहीं है, मीडिया को बोलने का अधिकार नहीं है, लोकसभा में हमारे सांसदों को निकाला जा रहा है, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के छापे पटके जा रहे हैं विरोधियों के ऊपर। ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। आप इस बात से अंदाज लगा सकते हो कि ये चित्तौड़गढ़ और राजस्थान का अब की बार का लोकसभा का चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब आशीर्वाद देने के लिए यहां पर खुद चल करके आए, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। खड़गे साहब, ये किसानों का जिला है, महाराणा प्रताप की धरती है, हम नमन करते हैं इस धरती को। और यहां के किसान जब ठान लेते हैं तो करके बताते हैं, रिजल्ट लाते हैं। और ये किसान भाई आज 10 साल से परेशान हो रहे हैं। मैं पूछना चाहूं, दुगुनी आमदनी को दियो को नहीं, झांसो आपने दियो ने मोदी जी, दुगुनी होगी के 700 किसानों की हत्या करवा को जिम्मेदार कौन? मोदी सरकार है कि नहीं? 3 काला कानून कौन ला दिया आपने ऊपर? मोदी सरकार। तो आज मजो चखाणु है कि नहीं? चखाणु है। भाई जी सुनो मेरी बात है, वो काम भी करांगा, 1 मिनट हटो तो सही। ये उदयलाल आंजना वो शख्स है जिसकी कलम से राजस्थान के 14,000 करोड़ रुपए किसानों का ऋण माफ करने का काम किया। ये उदयलाल है। कोई कर सकता है? मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में इससे पहले जब चुनाव हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना तो मैं किसानों का कर्जा माफ कर दूंगा। आज अमित शाह जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं किसान की आदत बन गई है ऋण ले और मत चुकाओ। यहां के कृषि मंत्री कह रहे हैं किरोड़ी लाल जी मीणा कि किसान को ऋण देना ही नहीं चाहिए क्योंकि उसकी आदत बन गई है कि चुकाना नहीं है। मैं समझता हूं ऐसे लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया है। भाइयों, नौजवान साथियों, कहां है 10 करोड़? वो जो 2 करोड़ की नौकरियां कहां गई किसान की दुगुनी आमदनी? ये सब सोचने का समय आ गया है। हमारी सरकार ने 5 साल में एक से बढ़कर के एक शानदार योजना दी। 25 लाख रुपए का इलाज फ्री था, आज 5 लाख की पीपाड़ी पकड़ा दी। क्यों है 5 लाख की पीपाड़ी से? है कोई सुनवाड़ो है? अरे आपने सांसद का बीजेपी का उम्मीदवार है ना, मैं स्पेशली ई ले आयो हूं और खड़गे साहब ने ले आयो हूं कि मेरे बटे जाए और सिर में खाज खोर डोटासरा रहो। डोटासरा तो आर्यो को नहीं। सीपी जोशी जी तैयार हो जाओ, लाल आंजना जीत के जाएगा, किसान जीतेगा, आप हारोगे। ये मैं कहना चाहता हूं। अब एक शर्त है बने, पक्को बुलाणु पड़ेगो। सीपी जोशी जी को मोरियो बुला दोगा के? बुला दोगा? उदयलाल आंजना ने दिल्ली भेज दोगा? तो भाई जी मैं थाने सलूट करवाने और 4 जून ने रिजल्ट वाले दिन सुपर डुपर गाबाने नाच बाने गोविंद डोटासरा गो माने खड़गे साहब ने उठनू है। सुन जा एक बार से काम कर दे, मैं चिंता ही मत करो दे, से काम कर देंगा। लेकिन है सीपी जोशी जी मेरे लक्ष्मणगढ़ में जाए और बैठे है जी कर रहे है नहीं यहाँ। हाँ, बिन मेटनी है। डोटासरा ने ये कर दिया, डोटासरा ने वो पेपर चोर लिया और फलाना कर दिया, ढीकड़ कर दिया। मैं थाने पेपर चोर लगागे? किसान का बेटा हूं, किसान के दर्द को समझता हूं और इसीलिए मैंने निवेदन किया उदयलाल जी
आप विधानसभा का चुनाव भले ही हार गए, लेकिन आपकी हिम्मत को मैंने देखा है, आपकी दिलेरी को मैंने देखा है, किसानों के प्रति जो आपका प्यार है वो मैंने पढ़ा है। इसलिए उठ खड़े हो और मैंने एक निवेदन किया। ये उदयलाल खड़ा हो गया, बोला डोटासरा जी, खड़गे साहब का आदेश, टाइगर जिंदा है, जीतेगा, लड़ेगा और जीतेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में हम खड़गे साहब को सुनेंगे। शांति से सुनना, फिर लास्ट में पहली नहीं, लास्ट में। तो मैं आपने बहुत बहुत धन्यवाद दूं। एक मैं था से विश्वास लेना चाहूं, अगर गोविंद डोटासरा से थे प्यार करो, कांग्रेस से प्यार करो, 36 कोमा से प्यार करो, और राहुल जी, सोनिया गांधी जी और प्रियंका जी के और खड़गे साहब के जी तरीके से मोदी जी की सरकार झूठा मुकदमा लगा रहा है। अगर आपको बदलो लेना है तो हाथ खड़े होकर बता दो, उदयलाल आंजना जीतेगा, उदयलाल आंजना जीतेगा और यहां चित्तौड़गढ़ में मोरिया बोलेगा।